उनको तो बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, इस बात पे नहीं, पर इस बात पे कैसे आप ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं, आप बच्चों पर कैसे गोलियां चलवा सकते हैं, आप कैसे बच्चों पर लाठियां, वाटर कैनन और पैलेट गन्स तक आपने ऐसे ऑर्डर दिए कि बच्चों को ये चलाए जाए। छात्रों को पिटवाने का मोदी तू अपराधी है, तो छात्रों को पिटवाने का मोदी तू अपराधी है। तो ये हमारे लीडर्स हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। पिछली बार भी जब CA/NRC की बात हुई थी, दुनिया भर की बातें बताई थी, टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दे दिया था, आपने अजीब अजीब नारे बोलना शुरू कर दिए थे, गोली मारो वो देश के गद्दारों को, ऐसी बातें तो वो करते रहते हैं और यही करते हैं। और ये दैट्स अ कमेंट्री ऑन द वे द गवर्नमेंट फंक्शंस, दैट्स अ कमेंट्री ऑन हु आर रिप्रेजेंटेटिव्स आर। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हमें नहीं चाहिए जो कि हम ही को, जिन लोगों को वो क्लेम करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, वो उन्हीं को गाली देते हैं। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर 10 दिन मिले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में जो जीत छात्रों को मिली, उसका जश्न अब जंतर मंतर से देश भर के कोने कोने से निकल करके दिल्ली के विश्वविद्यालय में पहुँच गए हैं। आयशा, जिन्होंने इस पूरे प्रदर्शन में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, उनके तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। और एक सीधा संदेश है कि ये जो जीत है देश के छात्रों की है और ये जीत एक शुरुआत है, इसके आगे अभी बहुत बड़ी लड़ाई है जिसको छात्रों को लड़ना है। लेकिन आज की खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कैसे छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो लगभग 1 महीने बाद जाकर के मिला, उसको किस तरीके से आज सेलिब्रेट करने वाले हैं और आगे छात्रों की क्या कुछ मांग है। हमारे साथ चलो, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम। आज यहाँ पर छात्रों की जो एक संघर्ष रहा 1 महीने से ज़्यादा का, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ बीजेपी के नेता हैं जो वहाँ पर मौजूद छात्रों को छात्र समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं वहाँ पर तो पंचर लगाने वालों के बच्चे थे, ताले बनाने वालों के बच्चे थे। तो देखिए, ये भी देखिए कि पंचर लगाने वालों के बच्चे थे, ताले बनाने वालों के बच्चे थे। ये भी आप एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए बता दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 12 सालों से जो आपकी सरकार एक प्रोजेक्ट चला रही थी कि हिंदू मुसलमान कर देंगे, हम जात पात में लोगों को बांट देंगे, तो ये आप बहुत ही असफल रहे। जो जब जेनजी सड़क पर उतर गया तो आप इस चीज़ों में बहुत ही असफल रहे। जंतर मंतर में कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं हो रही थी, स्टूडेंट्स एक साथ आए थे, नौजवान एक साथ आए थे और इसी डिमांड के साथ एक साथ आए थे कि सरकार को जवाबदेही देनी होगी। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं मौजूद थे, तो हम तो ये पूछना चाहेंगे कि आप कब आए जंतर मंतर, आपने कब देखा? हम तो चाह रहे थे कि आप आइए, आप हमसे बात कीजिए, आप हमें सुनिए, पर आप खुद नहीं आए, तो आप तो इसमें असफल रहे। हम तो जब जंतर मंतर पर बैठे तो हम तो बिल्कुल इसी एनर्जी और इसी उत्साह और इसी जोश के साथ बैठे कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी डिमांड्स नहीं मान ली जाएंगी। और आप देखिए भी, जब ये 6 जून को जब पहला प्रोटेस्ट होता है, फिर वो चल करके जाता है 20 जून को, और 20 जून से 20 जुलाई तक वो संसद मार्च में जब तब्दील होता है, उसमें हंगर स्ट्राइक में भी तब्दील होता है। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो लोग लाठी गोली खाकर भी फिर से जंतर मंतर पहुंचते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि प्रधान इस्तीफा दे। तो सवाल यही है, क्या जो वो लोग अभी खिसियाट निकाल रहे हैं इस बात की कि इस्तीफा हो गया, जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ तो छात्र ही नहीं थे, वहाँ तो टुकड़े टुकड़े के गैंग के लोग थे, या फिर वहाँ पर पंचर लगाने वाले। देखिए, ये सरकार का बहुत पुराना टूल किट है जो इस समय असमर्थ रहा कि आप किसी भी लोगों को अगर वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो आप उन्हें टैग कर दीजिए, आप उन्हें एंटी नेशनल बोल दीजिए, आप उन्हें डफली गैंग बोल दीजिए, आप उन्हें खालिस्तानी बोल दीजिए, आप उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दीजिए, और न जाने आप उन्हें क्या क्या बोलिए। ऐसा हमने देखा मजदूरों के प्रोटेस्ट में, ऐसा हमने देखा फार्मर्स प्रोटेस्ट में, ऐसा हमने देखा जब बहुत सारी महिलाएं सड़कों पर उतरी, जब रेसलर सड़कों पर उतरे, तो ये तो हमने तभी भी देखा था। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर इतने सारे एंटी नेशनल एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी में है, तो ये तो अमित शाह के सोचने वाली बात है कि इतने सारे लोग एंटी नेशनल कैसे घूम रहे हैं। क्या इस्तीफा दे देना चाहिए उनको इस बात पे? अगर इतने सारे लोग एंटी नेशनल, उनको तो बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, इस बात पे नहीं, पर इस बात पे कैसे आप ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं, आप बच्चों पर कैसे गोलियां चलवा सकते हैं, आप कैसे बच्चों पर लाठियां, वाटर कैनन और पैलेट गन्स तक आपने ऐसे ऑर्डर दिए कि बच्चों को ये चलाए जाए। और वहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद थे, महिलाएं मौजूद थी, बुजुर्ग मौजूद थे और लिटरली
भाई मैंने तो ये तक देखा कि स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म में वहाँ पर आए थे, मैं खुद वहाँ पर मौजूद थी और मेरा हाथ पर लगा था, मेरा हाथ का मसल टीयर हो गया था। और भी न जाने ऐसे कई इतने सारे लोग जिनका सर फट गया है, रिबकेज टूट गया है, फिर भी वो जंतर मंतर लौटे। झारखंड में छात्रों का एक ऐसा ही प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे कुछ मीडिया जा रही है जो शायद जंतर मंतर पे नजर नहीं आई थी। एक कंपैरिजन किया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे जुनैद की बिरयानी भी नहीं है, यहाँ पर आज़ादी के नारे भी नहीं है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं यही कहूँगी मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत लंबा काम है, बहुत बड़ा काम है और बहुत थका देने वाला काम मुझे अब ये लग रहा है कि वो किसी भी तरीके से जो एंटी सिटीजन प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ है और जो सिर्फ प्रो गवर्नमेंट चलता है, वो ये जान ले कि जो जंतर मंतर पे मौजूद थे वो भी स्टूडेंट्स थे और आज जो झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स हैं। और ऐसा आज झारखंड में भी मौजूद है और जंतर मंतर पर भी मौजूद थी और हम तब तक मौजूद रहेंगे और हर उस जगह रहेंगे जहाँ पर छात्रों की लड़ाई चल रही है, जहाँ पर छात्रों के हित में बात हो रही है। लोग वहाँ पे कह रहे हैं ना हमें आज़ादी के नारे चाहिए, ना आज़ादी के नारे वाले लोग चाहिए, तो आज़ादी के नारों से इतनी परेशानी क्यों है किसी को? वही जो मैंने कहा, एक बहुत बड़ा जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक मॉडल जो चल रहा है कि अगर कोई भी लोग अगर सड़क पर उतरते हैं, कोई भी लोग अगर अपनी बात रखते हैं तो किस तरीके से उनको इनवैलिडेट कर दिया जाए, किस तरीके से उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, ताकि जो लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, जो टीवी के आगे खड़े होकर देख रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगे कि देखिए ये तो कौन आ गए। ये तो बिल्कुल स्लैंडरिंग वाला जो आप टीवी मीडिया के लिए क्या कहेंगे जो जंतर मंतर 18 से पहले नजर नहीं आया और अब झारखंड में लगातार कवरेज कर रहा है, चाहे वो स्टूडियो चाहे ग्राउंड से? मैं तो उन्हें यही कहूँगी कि आप ज़रा थक गए होंगे क्योंकि अब तो कोई न्यूज़ चैनल्स देखना इतना प्रेफर भी नहीं करता है। हमारे पास हमारा सोशल मीडिया है, हमारे पास हमारे रील्स हैं जिनमें हम ऑन ग्राउंड हम बताते हैं, अपडेट करते हैं और हमें वहीं से ही पता चलता है। तो आप बैठ सकते हैं, अब आप लोग अपना काम छोड़ सकते हैं क्योंकि आपका जो काम था पिछले 12 सालों में वो ख़त्म हो गया है। आपने जंतर मंतर पर भी देखा होगा कि कैसे गोदी मीडिया को आने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि हम जानते हैं कि गोदी मीडिया का काम क्या है, हम पहचानते हैं। जोहा अभी जैसे आप लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी विक्ट्री को, अभी भी बीजेपी के कुछ सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे थे वो असल में छात्र नहीं थे, वो लोग थे जो पंचर लगाने वालों की औलाद है या फिर ताले बनाने वाले। हाँ जी, बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत चीज़ें कह रहे हैं, ता जिंदगी कहते आए अभी तक, जब तक उनका ये है दुनिया भर की बातें करते आए हैं। कितने सारे लोग उन्हीं लोगों में से थे जिन्होंने उनको उस पूरे क्राउड में प्लांट किया, कितने सारे लोग उन्हीं लोगों में से थे जिन्होंने आगे आके हमला किया। छात्र वहाँ पे सब छात्र थे और सब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। दुनिया भर की बातें अपना चेहरा बचाने के लिए वो करते हैं, लेकिन आज तक उनके जो सवाल उनसे किए जाते उसका जवाब नहीं देते। आज तक हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है जहाँ पे वो आके हमारे सवालों का जवाब दे, लेकिन उस चीज़ के बजाय दुनिया भर के झूठ फैलाना उनका काम है। मगर वही है कि अब हम इनकलाबी हैं, इनकलाब के लिए यहाँ पे आए हैं और आते रहेंगे। जो ये सब नाइंसाफियाँ करते हैं, जो ऐसे झूठ बोलते हैं, वो झूठ नहीं जीतेगा क्योंकि अल्टीमेटली होती तो सच की ही जीत है। तो वही जोहा, जिस तरीके से पहले एंटी नेशनल बोला गया, आप कह रहे हैं पंचर एक कम्युनिटी को टारगेट करना, उसको डेरोगेटरी फील कराना, ये कहाँ तक सही लग रहा है? वो भी एक पूर्व सांसद है। ये बिल्कुल, आप सोचिए, ये हमारे लीडर्स हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। पिछली बार भी जब CA/NRC की बात हुई थी, दुनिया भर की बातें बताई थी, टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दे दिया था, आपने अजीब अजीब नारे बोलना शुरू कर दिए थे, गोली मारो को, देश के गद्दारों को, ऐसी बातें तो वो करते रहते हैं और यही करते हैं। और ये दैट्स अ कमेंट्री ऑन द वे द गवर्नमेंट फंक्शंस, दैट्स अ कमेंट्री ऑन हु आर रिप्रेजेंटेटिव्स आर। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हमें नहीं चाहिए जो कि हम ही को, जिन लोगों को वो क्लेम करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, वो उन्हीं को गाली देते हैं। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हमें नहीं। एक नेता इस तरीके से बोल रहा है, एक बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने राहुल गांधी की PC देखी होगी, उसमें एक मुस्कान शर्मा नाम की, उसने बोला कि मैं अपनी पहचान बता रही हूँ क्योंकि एक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ऐसा होता है। तब बीजेपी के नेता कहते हैं कि मुस्कान शर्मा भी हमारी है, मुस्कान खान भी हमारी है, और दूसरी तरफ ऐसे नहीं, बिल्कुल बहुत ऐसे कन्वीनियंस के लिए तो ये बात होती है, कुछ टोकन मुसलमान, कुछ टोकन ऐसे होना बहुत ज़रूरी है। मगर जिस तरीके का डिवाइड उन्होंने यहाँ पे आने के बाद से कर दिया है, हर एक पॉलिसी जो वो लेके आते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइडेड होता है। तो आप देख सकते हैं उनका काम क्या है और उनकी बात क्या है। अभी झारखंड में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें भी जो मीडिया जंतर मंतर पर नजर नहीं आ रही थी, टीवी मीडिया, वो वहाँ जा रही है और वो कह रही है देखिए यहाँ पर ना जुनैद की बिरयानी है, ना यहाँ पे आज़ादी के नारे, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से छात्र। जी हाँ, तो हम बैठे हैं वहाँ पे और वही है हर जगह। देखिए, जो प्रोटेस्ट छात्र लीड करते हैं, तो अभी तक हमने हिंदुस्तान में जो ऐसे प्रोटेस्ट देखे हैं, हमारा बहुत बड़ा आज़ादी का मूवमेंट रहा था, उसका जो सेंट्रल चीज़ थी वो पीस थी। हम नहीं करना चाहते वायलेंस।
साइलेंट मूवमेंट्स। अभी हमने शुरू ही इस चीज़ से करी कि तो हमारे कंपैरिजन कर रहे हैं कि देखिए झारखंड इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट और जंतर मंतर का बहुत हाँ, हिंसा क्यों था? क्योंकि आपने हिंसा शुरू कर दी और हिंसा सिर्फ उन्हीं की तरफ से आई। उसके बाद आप दुनिया भर के नैरेटिव स्प्रेड कर दें तो वो सच तो नहीं है। आज़ादी के नारे हमें नहीं चाहिए, आज़ादी के नारे वाले लोग नहीं चाहिए, क्या मानसिकता? हम एक आज़ाद देश में रहते हैं। हिंदुस्तान एक आज़ाद देश है जो बहुत पहले 1947 में हम आज़ाद हो गए थे। लेकिन जिस तरीके की गवर्नमेंट हमारे पास है, जिस तरह की पॉलिसीज़ हमारे साथ आ रही हैं, किस तरीके से हम आज़ाद हैं अगर ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो। खैर, हम आज़ाद देश हैं और जब कभी भी ऐसी बातें शुरू होंगी तो आज़ादी के नारे लगाए जाएंगे, तो उनको दिल हैव टू गेट यूज्ड टू इट। उनको आगे सवाल, आप एक खास कम्युनिटी से आती हैं, क्या आपको डर लगता है ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल होने में, अपनी आवाज़ को और वोकल करने में, कि शायद आपको अलग से टारगेट किया जा सकता? जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल लगता है। आज के टाइम पे जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, बुलडोज़र चला दिए जाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर दी जाती हैं, आते वक्त डर लगता है। मेरे जो वो हैं, मेरे पेरेंट्स, उनको डर लगता है, मेरे काफ़ी रिश्तेदारों को डर लगता है, मगर डर के नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ बहुत चीज़ें हो रही हैं। ये अदरिंग हो रही है, कम्युनिटी की मार्जिनलाइजेशन बढ़ रहा है, मगर ऐसे हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते क्योंकि अधिकार जो है वो सब हमारे भी हैं, उतने ही हक उनके, उतने ही हक हमारे हैं। एक आखिरी आप अगर बात कहना चाहे, जो लोग कह रहे हैं कि ये तो पंचर लगाने वालों की औलाद है, खास कम्युनिटी को, उनको क्या जवाब दें? क्या वो कम्युनिटी के लोग सिर्फ पंचर ही लगाते हैं या इस देश की सरकार से सवाल भी मांगते हैं? और इसके हम सब यहाँ इस देश की सरकार से सवाल मांगने आए हैं। हम यहाँ पे उनसे सवाल पूछने आए हैं, जो उन्होंने गलतियाँ करी हैं उसके लिए उनको अकाउंटेबल ठहराने आए हैं, हम उनसे इस्तीफ़ा मांगने आए हैं। तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप फिर जवाब आपका है, यहीं पे हमारे प्रेजेंस से आपका जवाब है। छात्र ही नहीं थे, वो लोग थे जो पिंचर लगाने वालों की औलाद है, ताले बनाने वालों की औलाद है। देखिए, जो वहाँ पे जुड़े भी थे, कौन थे? जो इस सरकार से परेशान हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही। 20 साल 30 साल के अगर होते भी हैं, 28-29 साल का क्या कोई स्टूडेंट नहीं होता? और होते भी हैं, नौकरियाँ नहीं मिलती, तो नौकरी नहीं मिलने से फ्रस्ट्रेशन बहुत कुछ के थ्रू गुजरना पड़ता है। मैं खुद भी एक नीट एस्पिरेंट रही हूँ। 2024 में मैंने नीट दिया था, पेपर बहुत ईजी आया था, बट फिर पता चलता है कि पेपर तो लीक हो चुका था। तो 2024 में ये हुआ। फिर 2025 में एक ऐसा पेपर बनाया जाता है जो कि बहुत डिफिकल्ट कर दिया जाता है, इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, कई बच्चों का फिर से सिलेक्शन नहीं हो पाता, बच्चे थक हार के फिर से कोशिश करते हैं कि 2026 में फिर से एक समस्या है और बच्चों से जुड़ी है, छात्रों से। लेकिन बीजेपी के नेता ऐसे क्यों कह रहे? पहले कहा वहाँ तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वहाँ तो दहशतगर्द, आप कह रहे ये तो पंचर लगाने वालों की औलाद है, खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये तो टारगेट किया जा रहा है ना। आप ये देखिए ना कि मीडिया में जो गोदी मीडिया है वो क्या फोकस कर रही है, वो क्या दिखा रही है। अभी 2 अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट, जैसे कि अभी जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, आप देखिए उसमें क्या कवर किया जा रहा है, और जो झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं झारखंड से हूँ, वहाँ पे मीडिया क्या, जो गोदी मीडिया है वो क्या कवर कर रही है? तो सेम कवरेज यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ के बच्चों को आप ऐसे मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं उनके बारे में ऐसे किए, जेनजी ऐसे, वो तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा आपको, स्ट्रगल कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, टीयर गैस, लिटरली बैरिकेड लगाया जाता है, बच्चों को मारा पीटा जाता है, छोटे बच्चे भी तो है ना। तुलना की जा रही है, देखिए नया जुनैद की बिरयानी है और दिल्ली में जो छात्र थे वो हिंसक थे, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने गाली दी। अगर जुनैद की बिरयानी है तो क्यों ना हो? आप तो समर्थन कर नहीं पा रहे, आप तो मार रहे हैं, तो जो समर्थन करना चाहते हैं उनको तो करने दे, रादर देन उनको भी धमका के डिटेन कर देना, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ऑफ कोर्स जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी को अभी भी इसे टारगेट किया जा रहा है, ऑफ कोर्स बहुत टारगेट किया जा रहा है, लोग अभी भी डरते हैं। मैंने अभी भी लाइक यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा होता है कि बच्चे लाइक पहले इंटरेक्शन में अपना नाम बताते हैं, तो नाम बताने के बाद पहले वो एक्सप्रेशन देखते हैं कि लोग किस वे में रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं वो डर है। सरनेम पे ज़्यादा, हाँ, सरनेम पे ज़्यादा फोकस क्या है, किस तरह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगी जो कह रहे हैं वहाँ तो छात्र ही नहीं थे, वहाँ पर जो है ताले बनाने वालों की औलाद थी या फिर पंचर लगाने वालों की औलाद? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं खुद एक छात्र हूँ, नीट की भी एस्पिरेंट रह चुकी हूँ और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं अपना BA परस्यू कर रही हूँ।
हम लोग जैसे लोग भी वहाँ प्रेजेंट थे, हर तरह के लोग प्रेजेंट थे, और क्यों ना आए, चाहे बूढ़े लोग आए, उनके भी तो बच्चे हैं, जो आए उनके भी तो बच्चे पढ़ेंगे, इसी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। तो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए तो ज़रूर से ज़रूर जितना से जितना हो छात्रों सके। को ऐसे डिवाइड करना चाहिए कि ये तो छात्र है, ये छात्र नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हक के लिए लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं है। छात्र के हक की लड़ाई लड़ना सिर्फ छात्र ही लड़ेंगे, या नौकरियों के लिए लड़ाई लड़ना वो वही करेंगे जो उस वक्त वो जो नौकरी चाहता कोई भी किसी के लिए ये आवाज़ तो- उठा या बिल्कुल, ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक दूसरे पे भी निर्भर करता है। तो मैं यही कहूँगी कि सबको आवाज़ समर्थन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की जो मानसिकता सामने आ रही है बीजेपी नेताओं की, उसको लगातार ये लोग यहाँ से जो है पूरी तरीके से उस पर जवाब दे रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।